हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मेरे सुबह के वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, राइट। और आप लोग की बहुत अच्छे अच्छे मेल्स एंड मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारा साथ ऐसे ही निभाइए और मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों, मैं क्या करूं, मैं सबका साथ नहीं निभा रही हूँ। मैं ट्रूली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ और इसलिए मैं अपने एक पॉइंट को और ऐड करना चाहूँगी। यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ दैट वीडियो। हमने कभी भी आप लोगों को या किसी भी ऑथेंटिक मेंटर ने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप इस जर्नी पर पूरे टाइम डीएम ही बजाते रहो, राइट। जहाँ तक कि आप लोगों को याद होगा तो मेरे हर वीडियो पे मैं ये कहती हूँ डीएम की एंट्री लास्ट में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब डीएम की एंट्री लास्ट में होगी मतलब इन द मीन टाइम आपको क्या करना है, सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करना है, अपनी नीडीनेस के इशू को हील करना, जिसके लिए मैं प्लान भी कर रही थी कि मैं हील योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रिमूव योर नीडीनेस ब्लॉकेज लेके आऊँ। और मैं अपना हर एक एफ़र्ट कोशिश करती हूँ कि बारीकी से एक जो चीज़ मैं आप लोगों को बेस्ट दे सकती हूँ आपकी जर्नी को ईजी बनाने के लिए, वो मैं लेके आने की कोशिश करती हूँ। तो जर्नी ओवरऑल हमको डीएम का रोल तो वैसे भी एंड में है। तो इन द मीन टाइम क्या करना है, जो साल भर से आप लोग कर रहे थे, खुद पे फोकस थे, सेल्फ लव कर रहे थे। सेल्फ लव में ये भी आता है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, अपने करियर पे फोकस करना। एंड देखिए साल भर में कितने सारे लोगों ने बताया कि मैम मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरी एमएनसी में जॉब लग गई, मेरे इस सेक्टर में जॉब लग गई, मेरा बीएड हो गया, मुझे एक अच्छे से स्कूल में जॉब लग गई, मेरा नोएडा में कहीं हो गया है, मेरा यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। तो आपने आखिर साल भर किया क्या? सेल्फ लव ही तो किया ना। आपने कहीं भी अपनी जर्नी को बीच में आने दिया? एक समझदार जो एक सब्सक्राइबर होता है या जो हम लोग इस जर्नी पे चलते हैं, वो कभी भी प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैनेजमेंट करने में। एक समझदार इंसान कभी भी अपनी जर्नी को अपने करियर के बीच में नहीं आने देता है। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होती है जो मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि हम कैसे अपना सेल्फ लव करें, सिस्टमेटिकली सेल्फ लव करें, कि हमारी अपनी भी ग्रोथ हो, हमारा इनर वर्क भी हो, हमारा लाइक फिज़िकल ग्रोथ भी हो। लाइक आप अपनी योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिव साइड पे भी काम कर रहे हैं, आप बाहर घूम भी रहे हैं, नेचर को भी एंजॉय कर रहे हैं, राइट। आप हर फेस्टिवल को मना रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, आप करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, पढ़ाई में ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ किसने कहा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाइए सिर्फ ध्यान करने के लिए? ये तो नहीं कहा। आप लोगों को मैंने आपका पूरा इनर वर्क प्लान किया है। 50 मिनट्स इन द मॉर्निंग, देन थ्रू आउट द डे योर वर्क, एंड देन इन द इवनिंग जो हमारे सेशंस हैं, राइट। बस थोड़ा बहुत 25 मिनट्स 20 मिनट्स, दैट्स इट, ठीक है। अब प्रॉब्लम किससे आती है? प्रॉब्लम उन्हें आती है जो आउटकम पे फोकस रहते हैं। थकता कौन है? जो आउटकम पे फोकस होता है, जो ये मान लेता है कि मेरा ईश्वर और मेरा डीएम मेरे अंदर ही है, ठीक है। आप भगवान को कभी वेट करते हो, मैं थक गई, मैं भगवान से मर्जिंग अब तक नहीं हुई, मैं थक गई, भगवान से मेरी मर्जिंग नहीं हुई, मैं भगवान को ब्लॉक कर देती हूँ। कभी आप लोग ऐसा सोचते हैं? आपको ट्रस्ट है या आपको उतना पैशन नहीं है, व्हाटएवर, ठीक है। आपकी दो आँखें जो बाहर देखती हैं और थर्ड आई हम खोलते हैं अंदर देखने के लिए। बाहर की जो दुनिया है वो नकली है और जो हमारी तीसरी आँख होती है, थर्ड आई, वो अंदर की दुनिया को देखती है, सच्चाई है। तो इस अंदर की और बाहर की दुनिया को सही तरीके से देखना आपको आना चाहिए। हमें जीना यही जीना है, 3D में ही रहना है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अंदर, अपने अंदर हमको रहते हुए बाहर भी रहना है,
ठीक है। प्रॉब्लम आती है तब जब आप लोग से पेशेंस नहीं होता है, आप वेट कर रहे हो, आप आउटकम को बार बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वो आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर ही है। यू फोकस इन योर जर्नी, यू फोकस इन योर इनर वर्क, दैट्स इट। ये ट्विन जर्नी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। डिस्टर्ब वो होते हैं अकेले जो या तो इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या जो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं, या जो सिर्फ आउटकम का वेट करते करते एट लास्ट कर देते हैं ये जर्नी तो होती ही नहीं है। ये जर्नी क्या है, आपके हिसाब से चलेगी 1 साल 2 साल, ये एक जर्नी है जैसे आपकी एक लाइफ जर्नी होती है। कि भगवान की दी हुई जर्नी है, ये भगवान के आपके कर्मों के हिसाब से, आपके इश्यूज़ के हिसाब से। अब अगर आप अपनी ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर पा रहे हो और अगर आपकी जर्नी डिले हो रही है तो इसमें भगवान की क्या गलती। अगर आप अपने कर्मों पे फोकस ना होके यहाँ वहाँ लॉजिकली सोच रहे हो, लोगों को जज कर रहे हो, तो इसमें भगवान की क्या गलती। एक बार ऑनेस्टली लॉजिकल माइंड को साइड में रख के एक बार ये क्यों नहीं सोचते हो कि ओके आई एक्सेप्ट, क्योंकि वाकई इस दुनिया को एक शक्ति चला रही है। अगर ये सच है कि इस दुनिया को एक शक्ति चला रही है, और दूसरा सच ये है कि मुझे एक दिन मरना है, मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो वे चलिए इन 2 ही सच के बेस पर मैं ये मान लेता हूँ कि मैं इस जर्नी पे हूँ, ठीक है, और मैं ऑथेंटिकली ट्रस्ट करते हुए इस जर्नी पे चलूँगा। जितनी लंबी चले ये जर्नी कोई दिक्कत नहीं है। इस जर्नी में करना क्या है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ही तो एक्चुअली इस स्पिरिचुअल पथ पे ही तो चलना है, और क्या करना है। एक सच्चाई के पथ पे चलना है। एक्चुअली में सच कहो तो नॉर्मल ये नहीं है कि आप 3D में फंसे हो। 3D में फंसे होना एक्चुअली एबनॉर्मल है, और आपकी सोल को जिस पथ पे चलना चाहिए, सच्चाई के पथ पे, भगवान के रास्ते में, तो ये नॉर्मल है। देखिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि यार स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चलना पड़ रहा है, जबकि आपकी सोल तो यही पसंद करती है कि हम स्पिरिचुअलिटी पर ही चढ़ें। स्पिरिचुअल जर्नी में चलना इज़ नॉट एबनॉर्मल, बट आप लोग को टफ लगता है बिकॉज आपका ये प्रोग्रामिंग है अपनी खुद की कि ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जबकि ये सच है और 3D इल्यूजन है, वहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि जब हम कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी एनलाइटेंड बीइंग हो, बट हम सोचते हैं कि हमको एनलाइटन होना है। आप ऑलरेडी हो, सिर्फ ऊपर की धूल को हटाना है। आप ऑलरेडी, अगर आपके अंदर सोल है, अगर आपके अंदर स्पिरिट है, तो यू आर ऑलरेडी एन एनलाइटेंड बीइंग। बस उस धूल को तो हटाना है। सिंपल सी चीज़ है, जो सिंपल सा पर्पज़ है इस जर्नी का, सिंपल सा 1 लाइन पर्पज़, कि आपकी सोल, आपकी मास्टर सोल, आपकी स्पेशल सोल, आपकी प्योर सोल, आपकी एनलाइटेंड सोल के ऊपर जो लेयर हटानी है, बस उसी मकसद के लिए हम यहाँ आए, ठीक है। एंड क्योंकि हर सोल के 2 हिस्से होते हैं, हर आत्मा के हर चीज़ का फेमिनिन साइड एंड मैस्कुलिन साइड होता है। तो डेफिनेटली हमारी यूनिवर्स का लॉ है, हर चीज़ का एक फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड होता है। तो आपका एक फेमिनिन या आपका एक मैस्कुलिन साइड है, उसके साथ यूनाइट होना कंपलसरी है, और फिर यूनाइट होकर ही हमको वापस वहाँ एंट्री मिलेगी। तो सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। पर आपके लिए डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि आपको आज तक मकसद ही नहीं बताया गया। तो अब आपके लिए एबनॉर्मल क्या है? खुद को बेस्ट वर्जन में लेके आना। आपके लिए एबनॉर्मल क्या है? आपके ऊपर जो लेयर्स हैं उनको उतारना। आपके लिए वो सब चीज़ें टफ हैं। आपके लिए इजी क्या है? सोसाइटी में फंसे रहना, अफेयर्स करना या प्यार मोहब्बत करना, घूमना टहलना, ये इजी है, इसलिए हमको ये सच लगता है। और जो सच है वो हमें टफ लगता है, राइट।
तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर करती हूँ कि हम लोग इस दुनिया में हर एक सोल का पर्पस खुद के पास कर्मा क्लियर करना, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना, खुद को उस प्योरिटी के फॉर्म में लेके आना जब जैसा वो इनकारनेट हुआ था, नंबर 1। एंड नंबर 2, क्योंकि हर सोल के 2 साइड होते हैं, फेमिनिन साइड, मैस्कुलिन साइड। तो बिना एक हुए आपको ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आपको एक होना है। सो डोंट मेस अप दिस थिंग विद कि आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। आप अपना काम करो भाई, आप अपना पढ़ाई करो, अपना कैरियर बनाओ, अपनी सोल ग्रोथ करो, बाकी आपका दूसरा हिस्सा अपने आप आ जाएगा। किसने कहा कि आप पूरे टाइम डीएम 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 का बाजा बजाते रहो? किसने कहा है? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ़ होती है जो हर वक्त डीएम पे ही फोकस रहते हैं, तो डेफिनेटली वो तो अपनी जर्नी में फेल होने ही वाले हैं। और जब वो फेल हो जाएंगे तो वो यही कहेंगे ये जर्नी तो होती ही नहीं, राइट? जो लोग सिर्फ अपने डीएम पे ही फोकस रहते हैं उनको तो इस जर्नी में फेल होना ही है, और फेल होके फेक समझना ही है ये जर्नी। तो प्लीज़ जर्नी का सही पर्पस समझिए। आपका मैस्कुलिन साइड है या आपका फेमिनिन साइड है, उससे रियूनाइट नहीं हो सकते। हर चीज़, हर वस्तु का फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड होता है, हर सोल का, ठीक है? जैसे कि सुबह हमने सुना था उसमें कि एक सोल वेट करती है उसके उच्च स्तर पर आने के लिए, और जब उनका स्तर सेम हो जाता है तब वो एंट्री मिलती है, राइट? तो इसीलिए हम ट्विन जर्नी पे अपने डीएम का वेट करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। पिछले सुबह के चैप्टर में लिखा था कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि वो कर्मा, संस्कार, एवरीथिंग आपके डीएम को ख़राब कर देते हैं। कोई कहता है वो तो ब्लॉक करे पड़ा है, वो तो थर्ड पार्टी में पड़ा हुआ है, वो तो शादी करके पड़ा हुआ है। वो जैसा भी है, वो उसके संस्कार 3D के संस्कार, 3D के कर्मा है, इसके कारण से उसके ऊपर और ज़्यादा गंदी लेयर आ गई, राइट? बट आपको उसका वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी मकसद इस दुनिया में आने का ये नहीं है कि आप प्यार मोहब्बत करिए, शादी करिए, बच्चे करिए, एक दिन मर जाइए। इफ़ यू आर द चोजन वन अमंग ऑल अदर्स इन योर सोसाइटी, देन थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों। सोसाइटी में अगर आपके बाकी फ्रेंड्स आराम से अफेयर्स कर रहे हैं, शादी करके बच्चे कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर द चोजन वन ऑफ द गॉड, पे ग्रैटिट्यूड। क्यों आपको उसी भीड़ का हिस्सा बनना है कि यार मेरे दोस्त तो मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठ के इनर वर्क कर रहा हूँ? माइंड इट, आप अकेले इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सोल की ग्रोथ भी कर रहे हैं, आप अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं। या किसी ने आपको रोका नहीं है कि आप सेल्फ लव मत करिए, अपनी स्किन की ग्रोथ मत करिए, अपने फिजिकल ग्रोथ मत करिए, अपने करियर की ग्रोथ मत करिए और पूरे टाइम डीएम करते रहिए। ये किसी ने नहीं कहा आपको, क्योंकि वैसे भी उसकी एंट्री इवनिंग में ही होती है। ओ माय गॉड, इवनिंग में होती है। अब इवनिंग होने वाली है दोस्तों, चलिए इवनिंग में ही आएगा आपका डीएम। ओके, सो एंड में होती है, राइट? तो होपफुली मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। काफ़ी बार एक ही बात को रिपीट करके गहराई तक उतरने की कोशिश करिए, जिससे कि ये छोटी सी बात आपकी गहराई में उतर जाए। पर्पस क्या है इस जर्नी का, ऊपर फिर से रिपीट करके वीडियो को सुनिए कि 2 ही पर्पस है, ठीक है? अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म, ओरिजिनल स्टेट में लेके आना, और दूसरा अपने अदर हाफ के साथ यूनाइट होकर ऊपर आपको एंट्री करना, ठीक है? बाकी यू आर ऑलरेडी एनलाइटन बीइंग, ठीक है? बस उस लेयर को उतारना है। और पर्पस, रियल पर्पस हर सोल का यही होता है। सोसाइटी प्रोग्रामिंग है कि हमको पार्टी करना है, बच्चे करने, मस्ती करनी, शादी करनी है, राइट? वो सब भी हो जाएगी, चिंता मत करिए, ठीक है? अपने आप को सरेंडर करिए, भगवान पे छोड़ दीजिए ना, ट्रस्ट करिए ना। आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? जो इम्पेशेंट होते हैं उनके साथ यही होता है, वही थक जाते हैं।
ये जन्म ये शरीर आपने खुद ने दिया है। आपकी शरीर का एक नाखून भी भगवान का बनाया हुआ है। तो आप अपनी ज़िंदगी का खुद निर्णय कैसे ले सकते हो? एक नाखून भी आपका अपना क्रिएटेड नहीं है। आपके शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो वापस नहीं मिल सकता। तो ये पूरी जर्नी डेफिनेटली आपकी नहीं है, यूनिवर्स की है। उनको सरेंडर कर दो, उनको अर्पण कर दो, उन पे ट्रस्ट तो करो, विश्वास तो करो, पेशेंस तो रखो दोस्तों। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।